हेलो कनाडा वीज़ा एप्लीकेंट्स, ऐसे लगता है कि कैनेडियन इमिग्रेशन ने धमाके करने की जिम्मेवारी ले ली है। रोज़ ही कोई एक ऐसी न्यूज़ आ जाती है सामने जो डिसअपॉइंट कर देती है। पहले विजिटर वीज़ा की आई, अब एसटीएस स्ट्रीम को ख़त्म कर दिया गया है। एसटीएस स्ट्रीम के साथ साथ नाइजीरिया स्टूडेंट एक्सप्रेस को भी ख़त्म कर दिया गया है। ये स्पेशल स्कीम्स थी जो स्टूडेंट्स के लिए थी फ्रॉम सम स्पेसिफिक कंट्रीज। एसटीएस की बात करें 14 कंट्रीज, शुरुआत चाहे इसकी 7 कंट्रीज से हुई थी, लेकिन इसको में और कंट्रीज ऐड ऑन कर दी गई। और इसकी जो कुछ रिक्वायरमेंट्स थी मैंने पहले भी वीडियो में बताई है, दोबारा इसको जल्दी से ब्रीफली बता देती हूँ। एक तो आपको मेडिकल करना होता था, आपका अपफ्रंट मेडिकल चाहिए होता था, आपके आइल्स के स्कोर्स चाहिए होते थे जो उन्होंने सेट किया। पहले 6 ही थी, फिर 6 ओवरऑल हो गई, साथ में पीकी को भी ऐड ऑन कर दिया गया। उसी के साथ 1 ईयर का ट्यूशन फी, जीआईसी करना था आपने। तो ये सारी चीज़ें अब बंद हो गई है क्योंकि एसडीएस स्ट्रीम ही इन्होंने बंद कर दी है फ्रॉम 8 नवंबर 2 PM EST ऑनवर्ड्स। सो गाइस, आने वाले टाइम में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है मैं आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ। तो वीडियो होने जा रहा है इन्फॉर्मेटिव, स्पेशली फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टडी इन कनाडा। सो वीडियो को कृपया करके अंत तक ज़रूर देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है जिनका ड्रीम है कनाडा फॉर देयर स्टडी। सो इसी के साथ आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है ताकि आपको हमारी अपडेटेड वीडियोस जो भी हम डालते हैं उसकी नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। और इंस्टाग्राम पे आपने हमें फॉलो ज़रूर करना है। आईआरसीसी ने जो एसडीएस और एनएससी स्कीम ख़त्म की है उसका उन्होंने यही रीज़न दिया है, वो चाहते हैं सिस्टम ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो, मतलब ट्रांसपेरेंसी रहे और इक्वालिटी हो। तो ये उनके अपने रीज़न्स हैं। लेकिन एक चीज़ आपको बताऊं कि इसका जो इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है ना, उसमें आपको काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना है। कुछ चीज़ें टाइम के साथ पता चलेंगी, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको अभी बता रही हूँ कि ये चीज़ें आपको करनी है अगर आप कनाडा में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे जीआईसी होता है फॉर एसडीएस, अब आप अगर जीआईसी करवाना चाहते हैं आपकी मर्जी है, नहीं करवाना चाहते तो भी कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन एप्लीकेंट्स आपको फाइनेंस का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने फंड्स का ध्यान रखना पड़ेगा। फंड्स आपको प्रॉपर वे में शो करने हैं और मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप स्पॉन्सर का जो सोर्स ऑफ इनकम है, उसके प्रूफ हैं, वो सारी चीज़ें प्रॉपर वे में शो कीजिए क्योंकि एसडीएस में इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती थी। तो कई बार हम लोग बोलते थे कि अगर आप अपना सोर्स ऑफ इनकम या इनकम प्रूफ बता सकते हो, इट्स ओके, अदरवाइज जीआईसी लग गया है, यही रिक्वायर्ड है, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। लेकिन अब आने वाले टाइम में ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन इसका ये बेनिफिट हो गया, जो आपको 13 से 14 लाख रुपया कनाडा के बैंक में ब्लॉक करके रखना पड़ता था, जो नो डाउट आपको रिफंड हो जाता था, सारा कुछ मिल जाता था। लेकिन अब वो चीज़ आपको नहीं करनी पड़ेगी, वही पैसे आप अपने अकाउंट में इंडिया में रख के शो कर सकते हैं। तो आपको ये ज़रूरी नहीं है कि जीआईसी करवाना है। तो एक तो इसका ये इम्पैक्ट हो गया। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊं कि डॉक्यूमेंट्स, जितने ज़्यादा आप सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को सपोर्ट करने के लिए, आप ज़रूर दीजिए। अपने एजेंट्स के साथ अपना प्रोफाइल ज़रूर डिस्कस कीजिए। मैं आपको बताती हूँ, रिसेंटली हमने एक अप्लाई किया था विजिटर वीज़ा और पेरेंट्स ने लाइक उनकी बेटी भी यहाँ से गई थी। जब पेरेंट्स आए उन्होंने सारी चीज़ें मेरे साथ डिस्कस की, तो उनका केस प्रॉपरली गो थ्रू करके हमने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए, उनका वीज़ा आ गया। नो डाउट प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा लगा, ये चाहे विजिटर वीज़ा की बात है, बट मैं आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि अगर आप अपने एजेंट के साथ डिस्कस करते हो तो वो आपका एजेंट आपकी प्रोफाइल को और ज़्यादा अच्छे वे में रेडी करके एम्बेसी ऑफिसर के पास भेजता है। तो इसीलिए आपको सजेशन दे रही हूँ, स्टूडेंट्स, अगर आपने कोई भी अचीवमेंट प्राप्त की है, आपको कहीं पर कुछ भी एक्स्ट्रा जो आपके प्रोफाइल को सपोर्ट कर सकता है, आप अगर उसको दे सकते हो तो अपने एजेंट को ज़रूर बताइए, आपके वीज़ा के चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। इसी के साथ मेरा अगला पॉइंट है वीज़ा सक्सेस रेट। ऐसा माना जाता था और हम भी ऐसा 100% विश्वास करते थे कि एसडीएस का जो वीज़ा सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉन एसडीएस।
लेकिन अभी SGS ख़त्म हो गया, सारी प्रोफाइल्स जो है नॉन SGS जनरल कैटेगरी में लगेंगी, कोई स्ट्रीम SGS नाम का नहीं रह गया अब। तो इस केस में गाइस वीज़ा सक्सेस रेट क्या रहता है इसको टाइम के साथ ही देखा जाएगा। अभी हम इसके बारे में कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर सिर्फ मैं अपने ओपिनियन बताऊं, आपने अगर अपनी प्रोफाइल प्रॉपर वे में लगाई है, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने लगाए हैं, तो वीज़ा आने के चांसेस हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो गई है और इमिग्रेशन रूल्स या जो भी लॉ सिस्टम लीगल सिस्टम उनका चेंज हो रहा है उसको अपडेट कर रहे हैं, उसको अमेंड कर रहे हैं, उस केस में वीज़ा नेगेटिव आएगा, ऐसा कभी नहीं होता। इवन वीज़ा डिसीजंस पॉजिटिव आते हैं। तो ये चीज़ है, लेकिन फिर भी SGS नॉन SGS था तो ये चीज़ें हमारे माइंड में भी होती थी कि वीज़ा सक्सेस रेट होता है, लेकिन इस टाइम पे अभी एग्जैक्टली कुछ नहीं कह सकते। मुझे लगता है कि वीज़ा डिसीजंस पॉजिटिव होंगे, लेकिन आने वाले टाइम में जब वीज़ास आएंगे तब पता चलेगा, तो डेफिनेटली इसके बारे में भी आपको अपडेट देती रहूँगी। लास्ट बट नॉट लिस्ट जो है प्रोसेसिंग टाइम को लेके, ये बहुत कंसर्निंग इशू है, क्योंकि प्रोसेसिंग टाइम ऑलरेडी 8 वीक्स है फ्रॉम इंडिया। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, कृपया करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और अगर हम बात करें नॉन SGS के केस में तो और ज़्यादा कितना टाइम लगेगा, क्योंकि कुछ एप्लीकेशंस SGS के कारण जल्दी प्रोसेस हो जाती थी। अब ये सभी एप्लीकेशंस का टाइम एक जैसा है, तो लेट अस सी ये प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा होता है या IRCC कोई और रिसोर्सेज डाल के टेक्नोलॉजी की हेल्प से, AI की हेल्प से इस प्रोसेसिंग टाइम को घटाती है या क्या करती है, वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, मेरा सजेशन आप सभी को यही है कि जो भी इनटेक आप अप्लाई कर रहे हैं उससे ऑन एन एवरेज 7 to 8 मंथ्स बिफोर आप अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि जब आप अप्लाई करते हैं ना, कई बार कुछ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ 4 वीक्स ले लेते हैं आपके ऑफर लेटर को, और फर्दर किसी में आपको अगर LOA आना है वो और ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो वो वेरी करता है प्रोविंस टू प्रोविंस के ऊपर। तो इस केस में अगर आप 6 से 8 महीने पहले अप्लाई करते हो तो एटलीस्ट आपका 2-3 महीने में ये सारा काम हो जाएगा। उसके बाद आप ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स पहले अपना वीज़ा डाल लीजिए। नो डाउट अभी जो लीगल वे में जो शो हो रहा है RCC की वेबसाइट पे वो 8 वीक्स है, इट मीन्स आपको 2 महीने लगेंगे आपका वीज़ा डिसीजन आने में। लेकिन कई बार ज़्यादा भी हो जाता है, कई बार कम भी हो जाता है। इसीलिए मैं आपको सजेशन यही दे रही हूँ कि पहले प्लान कर लीजिए और अपना प्रोफाइल अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। आप अपने प्रोफाइल को, एप्लीकेशन को जितना ज़्यादा सपोर्टिव डॉक्यूमेंट से, अगर आपके पास लाइक इस टाइम पे अगर आप कुछ वे में काम कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। जैसे स्टूडेंट्स, अगर आप अभी स्टडी कर रहे हैं, आपको करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप कुछ ऐसे सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स कर सकते हैं जो आपकी एप्लीकेशन को सपोर्ट करे, जो आपके जेन्युइन इंटरेस्ट ऑफ स्टडिंग इन कनाडा मीन्स, चाहे आपने यहाँ से की हैं लेकिन वो प्रोग्राम में आपका इंटरेस्ट है, वो प्रोग्राम में जिसमें इंटरेस्ट है वो आप कनाडा जाके कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये सपोर्ट कर सकती हैं चीज़ें। सो व्यूअर्स, ये तो रहा मेरा ओपिनियन कि SGS क्लोज होने से आने वाले टाइम में किस तरीके से आपको अपना प्रोफाइल रेडी रखना है और आपको क्या चैलेंजेस मिल सकते हैं देखने को। लेकिन अगर आपके माइंड में कोई और लगता है पॉइंट कि इस चैलेंज को भी फेस करना पड़ सकता है स्टूडेंट्स को, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो ये रही आज की वीडियो। मेरी अगली वीडियो किसी और अपडेट के ऊपर।